नमस्कार दोस्तों, आज आपको लेकर चलता हूँ अपनी यात्रा। जो कि ये यात्रा है मेरी प्रयागराज संगम की। अभी आप देख रहे हैं ये अभी नया नया हाईवे बना है और ये पूरा प्रयागराज जो है पहले से जैसा था वैसा अब कुछ भी नहीं रहा। अब बिल्कुल नए तरीके से सब कुछ हो चुका है, नए रोड्स बन चुके हैं, नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो चुका है। ये एक पुल आ रहा है सामने, आप देखेंगे बहुत ही सुंदर पुल बनाया गया है, रोड वाला पुल बिल्कुल। और आप अगर प्रयागराज जाते हैं तो आपको एक पुराना पुल मिलेगा, शायद इस वीडियो में आपको देखने को मिले अंत में। जो कहते हैं कि अंग्रेज़ों के ज़माने का पुल है, वो आपको देखने को मिलेगा और काफ़ी सुंदर। आप ये देख लीजिए, माता गंगा के आप दर्शन कर सकते हैं और सामने से सूर्य देवता के जो है, शाम का टाइम हो गया था, उस समय हम कहीं जा रहे थे, उस समय का ये वीडियो मैंने बनाया हुआ है। तो ये देखिए प्रयागराज जो पहले था अब वैसा ही नहीं। वैसे भी प्रयागराज को किस नाम से जाना जाता है? प्रयागराज संगम हरि की भूमि के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर अर्धकुंभ, महाकुंभ, माघ मेला जैसे इतने सारे पर्व मनाए जाते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। यहाँ की गंगा की आरती कितना, ये है वो पुल जिसकी बात मैं कर रहा था। कितना सुंदर सा पुल बनाया गया है, आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। बाकी हम इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। तो आप सभी को बता दूं, यहाँ पर माता गंगा, यमुना और सरस्वती 3 नदियों के संगम से इसे संगम नगरी के नाम से जाना जाता है। बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पर जब मैं गया था, अभी इस यात्रा पे जब मैं गया था संगम यात्रा पे, तो ये समझ लीजिए मैंने गंगा नदी में जो स्नान किया था लगातार 3 घंटे तक। बहुत ही ज़्यादा आप वहाँ पर जाओगे और यहाँ पर जाने के बाद आपको कई सारी चीज़ें अलग अलग देखने को मिलेंगी। जैसे गंगा स्नान तो आप कर ही सकते हैं, इसके अलावा वहाँ पर कुछ अच्छी अच्छी छोटी छोटी जो गंगा के किनारे मंदिर बने हुए हैं, वहाँ पर भी आप दर्शन कर सकते हैं। वहाँ पर अगर आप देखना चाहते हो कि बहुत सारी जगह जो सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल होता है, हनुमान जी लेटे हुए हैं, उसकी कहानी के बारे में मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में। वहाँ पर हनुमान जी लगभग, जहाँ पर गंगा जी की धारा बह रही है, वहाँ से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर हनुमान जी लेटे हुए हैं। और हनुमान जी जहाँ पर लेटे हुए हैं वो उस साइड जो पानी का बहाव होता है वो बहुत निचला होता है, और जहाँ हनुमान जी लेटे हुए हैं वहाँ पर ऊंचाई बहुत ज़्यादा है। तो जहाँ पर गंगा माता की धारा बह रही है वो बहुत ही नीचे निचला हिस्सा होता है, और जो हनुमान जी लेटे हुए हैं वो हैं बहुत ऊंचाई पर लेटे हुए हैं। तो लेकिन कहते हैं कि साल में एक बार गंगा मैया जो है अपने बेटे हनुमान जी को स्नान करवाने के लिए जो है आती हैं। और ये बात सच है, हर साल गंगा मैया जो है हनुमान जी को उस मंदिर में जहाँ पर हनुमान जी लेटे हुए विराजमान साक्षात, वहाँ पर माता गंगा पहुँचकर पूरा उस मंदिर को कहते हैं डुबा देती हैं, और उसके बाद जो है वो वापस आ जाती हैं। और उसके बाद वहाँ पर दोबारा पानी भी नहीं जाता कभी, साल में एक बार ही ऐसा होता है, और वह सीज़न कभी भी आ सकता है। तो ज़्यादातर वैसे बारिश के सीज़न में ही होता है, और वहाँ पूरा का पूरा मंदिर डूब जाता है, जिसे श्री बड़े हनुमान जी के नाम से जाना जाता है। और ये हर साल होता है, और आप कभी भी जाकर इस बारे में देख सकते हैं या पता कर सकते हैं। तो बात करते हैं, अगर अब हनुमान जी का जो मंदिर होता है वहाँ पर 3 किलोमीटर, आखिर में ऐसा होता कैसे है? ये एक बहुत ही बड़ा चमत्कार माना जाता है, क्योंकि अगर इतनी ज़्यादा दूरी पर, पहली बात तो वो मंदिर है, और दूसरी बात हनुमान जी की एक कथा के अनुसार, एक दंत कथा के अनुसार कहते हैं कि किसी कारणवश जो है, किसी बात को लेकर जो है, जब ये महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था उसके बाद ही सब कुछ हुआ था, जब माता गंगा का अवतरण हुआ था। और उसी समय जो है माता ने जो है हनुमान जी को जो है स्नान करवाने के लिए आगे आई थी, और वहाँ पर जाकर स्नान करवाने के बाद, जैसे ही स्नान करवाती हैं उसके बाद गंगा मैया घटती चली जाती हैं, उसके बाद पानी नॉर्मल आ जाता है। अभी आप देख रहे थे उस पुल को, जिस पुल से हम लोग आए थे। अभी जिस जगह पर ये हम लोग चल रहे हैं, अभी जो आप देख रहे हैं सामने, ये पूरा का पूरा एरिया, एक समय जब बारिश का सीज़न होता है तो यहाँ पर कोई भी साधन नहीं चलते हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा एरिया पानी से भरा होता है। इसे कहते हैं दोआब क्षेत्र। यहाँ पर गंगा और यमुना नदी, दोनों को नदी का यहाँ पर पानी आता है, और ये पूरा का पूरा पानी भर जाता है। और अभी ये है सूखा हुआ क्षेत्र, और जहाँ पर अभी गाड़ियाँ चल रही हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी अब वहाँ पर जो है, जो मुख्य पुल है उस पर कुछ काम चल रहा है, तो किसी न किसी तरीके से जो है रास्ता बनाकर जो है कैसे न कैसे करके जाएंगे। ये देख सकते हैं पूरा, यहीं पर छोटी छोटी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। यहीं पर
ट्यूबवेल लगे हुए हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरा, ना ही कोई पॉल्यूशन है ना ही कुछ है, एकदम साफ़ सुथरा। एकदम आपको ऐसा लगेगा जैसे आप जहन्नुम में आ गए हो या गाँव में आ गए हो। और वहाँ पर चारों तरफ ही ऐसा ही नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। और इसी तरीके से आप धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको भी बिल्कुल आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे जहाँ पर गंगा नदी की जो मुख्य धारा होती है ना, बह रही है, वहाँ पर आप पहुँच जाते हैं। तो इसी तरीके से आप संगम की यात्रा में अगर निकलते हैं तो रास्ते में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। यहीं पर रास्ते में ही आपको हो सकता है कि कहते हैं बहुत सारी फल सब्जियां जो होती हैं यहाँ रास्ते में इसी गंगा नदी में के बिल्कुल ये जो जगह बची हुई है यहीं पर उगा लेते हैं, और इसी रास्ते में वो लोग सब्जियां भी बेचते रहते हैं। तो एक तरीके से ये समझ लो कि यहाँ पर सीजनल चीज़ें बहुत कुछ होती रहती हैं। तो प्रयागराज वो नगरी है जहाँ पर सभी के लिए एक तरीके से आप जाकर गंगा में स्नान करिए। अब यहाँ भी जो घाट होते हैं, मुख्य घाट तो यही है, संगम नगरी है। और वहाँ भी ख़ास बात ये है, आप वहाँ पर तो हमेशा जाकर स्नान कर सकते हैं। माघ मेला तक जाकर आप स्नान कर सकते हैं, पूर्णिमा को जाकर स्नान कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको बता दूं, एक होता है महाकुंभ और एक होता है अर्धकुंभ। उस समय यहाँ पर स्नान कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पर लाखों करोड़ लोग बाहर से, विदेशों से, हर राज्य से लोग वहाँ पहुँचते हैं। और अगर हर राज्य से वहाँ पर लोग पहुँचते हैं तो स्नान कर पाना इतना मुश्किल होता है कि आप सोच नहीं सकते। आप वहाँ संगम की बात छोड़िए, आप संगम के आसपास भी भटक नहीं सकते, इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी। क्योंकि आप लोग देखे होंगे कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बड़े बड़े जो मिनिस्टर हैं वो भी वहाँ पर स्नान करने के लिए उस समय जा रहे होते हैं। तो ये काफ़ी ख़ास बात है। ये आप देख सकते हैं गंगा की जो छोटी छोटी धाराएँ कटी हुई हैं, उन्हीं में से आप देख सकते हैं ये कुछ अलग से नज़ारे। बीच में गाय वगैरह भी अपना चराने वाले जो ग्वाले हैं वहाँ पर लोग घूमते रहते हैं। तो ये पूरा का पूरा एरिया जो आप देख रहे हैं अभी, ये पूरा का पूरा गंगा माता के जो अंडरग्राउंड में आता है पानी का, वो वाला एरिया है। और अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं है। मतलब जब गर्मी का सीज़न आ जाता है, जब पानी नहीं बरस रहा होता है, तब उस समय कुछ इस तरीके से नज़ारा वहाँ पर देखने मिलता है। अन्यथा जब बारिश होती है तो यहाँ पर कोई भी नहीं दिखता है, पूरा का पूरा एरिया का एरिया पूरा डूब जाता है, इतना ज़्यादा बारिश होती है। और अभी यहाँ पर गाड़ियाँ चल रही हैं, और कुछ देखो तो थोड़ी बहुत जो है आपको गायें दिखेंगी, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पर। तो इस तरीके से आप आगे बढ़ते जाओ। और ये थी मेरी यात्रा जो है, और ये था वो पुल जो मैं बता रहा था आपसे। ये वो पुल है जो अंग्रेज़ों के ज़माने का है। आप पुल को देख सकते हैं किस तरीके से बनाया गया है। और ये पुल लगभग कहते हैं 125 साल पुराना है, लेकिन ये पुल अभी तक टस से मस नहीं हुआ है। और यहाँ के लोग ऐसा पुल बनाते हैं कि 1-2 साल में ही गिर जाता है, और बड़े बड़े हादसे लोग होते हैं, उसमें कितने सारे लोगों की जान भी चली जाती है। और एक अंग्रेज़ ऐसे पुल बना के गए हैं जिनका कोई कुछ अभी तक नहीं हुआ है। तो ये काफ़ी सोचने वाली बात है कि हमारे देश में कैसे कैसे लोग रहते हैं। एक पुल इतना सुंदर बनाया गया है, इतनी सारी टेक्निक के द्वारा बनाया गया है, जिसका 100 सालों से कुछ नहीं हो रहा है। और यहाँ पर हर 2-3 साल में कोई भी बनाव, फ्लाईओवर हो गया, पुल हो गया, टूट कर गिर जाता है। सब कुछ कहते हैं करप्शन की भेंट चढ़ चुका है। और इसके बारे में और ज़्यादा क्या बोलूँ। बाकी ये है वो पुल, आप देख सकते हैं कितनी सुंदर कारीगरी से बनाया गया है। इसको देखने के लिए काफ़ी सारे लोग बाहर से यहाँ पर घूमने के लिए जाते हैं। अब देखो भैंसें भी जा रही हैं, पुल को पार कर रही हैं आराम से। तो कोई वो नहीं है। प्रयागराज संगम नगरी बहुत ही सुंदर नगरी है। आप कभी भी जाइए घूमने के लिए, काफ़ी अच्छा आपको कॉर्पोरेट लोग मिलेंगे, और काफ़ी अच्छे से आप घूम कर आ भी सकते हैं। तो मैं भी घूम के आया हूँ। बाकी वहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें आपको इसके अलावा भी देखने को मिलेंगी जो हिस्टोरिक हैं। बहुत सारे किले भी हैं, आप देखने के लिए वहाँ पर जा सकते हैं। ये था मेरा संगम। कैसे लगी वीडियो?